चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, जिसका नाम है बिहार की जलवायु। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में सबसे गर्म स्थल कौन सा है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है और होती है तो क्यों होती है, सबसे बड़ी वजह। तो आज हम लोग टॉपिक है बिहार की जलवायु। देखिए बिहार की जलवायु कैसी है, तो इसके लिए हम लोग को समझना होगा कि बिहार की जलवायु आखिर है कैसी। देखिए ये अपना क्या है, वर्ल्ड है। यहाँ पे बीचों बीच गुजरती है कौन सी रेखा, तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसके नीचे भी 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो चूंकि सूर्य जो है इक्वेटर पर लंबवत रहती है, इसलिए सबसे गर्म स्थल होती है। तो 23.5 डिग्री ऊपर यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे यानी कि मकर रेखा। इन दोनों, इस क्षेत्र को, इस बेल्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और ठीक इसी 23.5 डिग्री से ऊपर, यह 23.5 डिग्री है, और इस 23.5 डिग्री से ऊपर यानी 45 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ऊपर, और 45 डिग्री क्षेत्र नीचे, यह जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या क्या नाम दिया गया है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यह उष्ण है और इसलिए इसको कहा जाता है उपोष्ण। तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु उपोष्ण है। क्योंकि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार भी है, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार यही 23 डिग्री से लेकर के और इस 45 डिग्री के बीच में है, यहाँ पे है। तो इसीलिए बिहार का जो क्या बोलता है, अक्षांशीय विस्तार भी क्या है, इस क्षेत्र में है, इसलिए इसको बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। ठीक। अच्छा, यदि बिहार यहाँ पर स्थित है, तो यह भी कह सकते हैं क्या, यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का सबसे गर्म वाला स्थल किस क्षेत्र का होगा, यानी निचला हिस्सा जो होगा यह अधिक गर्म होगा ऊपर की तुलना में। ठीक ना। तो इसलिए बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु उपोष्ण जलवायु है। क्यों है, तो यह हम लोग समझ गए। उसके बाद क्या देखते हैं कि बिहार का एक और वर्ड है मानसूनी जलवायु। क्योंकि बिहार में जो वर्षा होती है वो मानसून के वजह से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून से बंगाली खाड़ी से होते हुए जो वर्षा होती है, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा उसी से होती है, इसलिए इसको मानसूनी जलवायु भी कहते हैं बिहार की जलवायु को। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांशीय विस्तार का मतलब एक कारक के रूप में देख सकते हैं। दूसरा आप लोग इसका हिमालय विस्तार भी देख सकते हैं, समुद्र तल से इसकी स्थिति क्या है ये भी देख सकते हैं। तो इन सभी क्या है, इसके कारक है जलवायु के। अच्छा देख, इसकी औसत वर्षा देखते हैं क्या है। इसकी औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है और इसका औसत तापमान 32 सेंटीमीटर मापा गया है। तापमान सेंटीमीटर नहीं, 32 डिग्री सेल्सियस यह मापा गया है। अब देखते हैं बिहार में वर्षा। बिहार में वर्षा होने के 3 कारण हैं। कौन सा, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से, दूसरा कौन सा, तो दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ से, और तीसरा कौन सा है, मानसून पूर्व चक्रवातों से। इन तीनों कारणों की वजह से क्या होती है, बिहार में वर्षा होती है। अब इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से देखते हैं कि बंगाली खाड़ी की शाखा से क्या होती है कि दक्षिण पश्चिम में, जैसे मानचित्र के हिसाब से देखे जाए, यह भारत है, ठीक ना। यहाँ से पवने आती है बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ से क्या होती है, या इसी मानचित्र के माध्यम से लोग समझते हैं, यह है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून आया, मानसून आने के बाद यह जब बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार में प्रवेश करते ही क्या होती है कि आगे जब बढ़ती है, क्योंकि यहाँ से आती है आगे बढ़ती है, तो ऊपर क्या है, हिमालय क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या होती है कि हवा जो उस पार नहीं जाकर के हिमालय से टकराती है, और यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है कि वर्षा होती है। अच्छा, इस दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाली खाड़ी की ओर से आती है, और जिसके कारण यहाँ वर्षा होती है। कब होती है, तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर, यानी 1 जून के आसपास। 1 जून में केरल के तट पर क्या होती है कि मानसून का आगमन होता है। बिहार में कब होता है, मध्य जून, यानी लगभग 15 जून के आसपास बिहार में क्या होता है कि मानसून का आगमन होता है। और बिहार में अधिकांश वर्षा या सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, तो वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसके बाद देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि पश्चिम अरब सागर से हवाओं का जो प्रवेश होता है, उस हवाओं के प्रवेश के माध्यम से यहाँ देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ ये अरब सागर से आती है। ये कब आती है, तो यह दिसंबर से जनवरी के मध्य में आती है, यानी ठंड के मौसम में जो बरसात होती है, उसका आने का कारण क्या है, वो है पश्चिमी विक्षोभ। इसी पश्चिमी विक्षोभ से क्या होती है कि बिहार में भूमध्य सागर की ओर से क्या होती है कि हवाओं का आगमन होता है, और इससे दक्षिण से जनवरी माह में यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है, जिसको हम लोग ठंडी पछुआ हवा भी कहते हैं, ठंडी पछुआ वर्षा भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ प्रवेश करती है, और फिर यह भी क्या करती है कि हिमालय से टकराती है, और बारिश यहाँ पे हो जाती है। ठीक, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आती है, तो इससे सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो इससे सबसे ज्यादा वर्षा इसी जो बिहार का पूर्वी भाग है उसमें होती है। और पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, इसमें अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस में होती है, तो यह पश्चिमी बिहार में होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं मानसूनी पूर्व वर्षा। मानसूनी पूर्व वर्षा में क्या देखते हैं कि यह वर्षा क्या होती है कि
जैसे जब मानसून आने वाला होता है उसके पहले क्या होता है, लो प्रेशर के कारण क्या होता है कि मानसून चक्रवात चलती है, चक्रवात के कारण चक्रवात के प्रभाव से कुछ वर्षा क्या होती है कि बिहार में भी इसका प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे होता क्या है कि देखते हैं कि उड़ीसा के तट पर क्या होता है कि चक्रवात टकराने वाला होता है, इसका प्रभाव हम लोगों को बिहार में भी देखने को मिलता है क्योंकि बिहार सटा हुआ है। ठीक, यह मार्च से मई के महीने में हम लोग को देखा जाता है। यानी बिहार में वर्षा के 3 प्रमुख कारण दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और मानसून पूर्व। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाली खाड़ी की ओर से आती है, पश्चिमी विक्षोभ भारत के भूमध्य सागर से आती है, मानसूनी चक्रवात भी बंगाली खाड़ी की ओर से ही मानसूनी चक्रवात भी आती है। अब देखते हैं बिहार का जो जलवायु है इसका वर्गीकरण एक बहुत सारे विद्वानों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। इसमें एक नाम हम लोग देखते हैं कोपेन का। कोपेन ने इसका वर्गीकरण किया है उत्तर बिहार का जलवायु, जिसको एक सांकेतिक रूप दिया है जिसका नाम है CWG, और दक्षिण बिहार का जलवायु जिसका सांकेतिक रूप दिया है AW। यह किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार इसने बिहार की जलवायु के बाद, यानी कि उत्तरी जो बिहार है इसका जलवायु CWG से डिनोट किया है और दक्षिणी जो जलवायु है इसको AW से डिनोट किया है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि बिहार की जलवायु में जो मुख्य रूप से जो ऋतुएं होती है 3 ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और क्या बोलते हैं शीत ऋतु। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होती है, अब हम लोग इसके इस चीज को इस चीज से क्या करेंगे, कोरिलेट करके देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु के वर्ष कब से कब होती है, तो मध्य मार्च से मध्य जून के बीच, मार्च से लेकर के जून के बीच होती है कौन सा, ग्रीष्म ऋतु। इसमें क्या होते हैं, बहुत गर्म हवा चलती है जिसको हम लोग लू के नाम से भी जानते हैं, और पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है इससे। क्योंकि क्या होती है कि इसमें गर्मी के समय में क्या होता है कि जब वर्षा जो होती है वो इसी के पूर्वी भाग में, यानी ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव से ही क्या होती है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु के समय में यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद देखते हैं वर्षा ऋतु कब होती है, जून से लेकर के अक्टूबर के मध्य दक्षिण पश्चिम का प्रभाव रहता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा, यह वर्षा ऋतु यानी जब बरसात का मौसम जो हम लोग बोलते हैं उस समय जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वह किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी वर्षा ऋतु में होती है। और उसके बाद शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से मध्य जून के बीच होती है, और जनवरी में सर्वाधिक ठंड इसी के समय में होती है। शीत ऋतु के समय में सबसे ज्यादा ठंडा जो देखने को मिलता है वो जनवरी के समय में देखने को मिलता है। उसके बाद शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है, 5 से 10% वर्षा होती है, जो कि किसके कारण होती है, जो कि होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यानी ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु तो मुख्य रूप से कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म ऋतु के समय भी क्या होता है कि जब लू हवा चलती है तो बंगाली खाड़ी की शाखा से क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन शीत ऋतु में जो वर्षा होती है यानी कि ठंडी के समय में वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यानी कि यहाँ पे जब क्या कहते हैं भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती है तो इस बंगाल महाराष्ट्र मतलब मुंबई कह सकते हैं, महाराष्ट्र होते हुए हल्का क्या बोलते हैं यूपी में, यूपी का हल्का थोड़ा सा प्रभाव क्या बिहार में देखने को मिलता है। ठीक, तो यह हम लोग देख लिया ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब देखते क्या है कि बिहार में जो सबसे इस मानचित्र के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून को देख लिए। अब इसमें क्या होता है कि जब वर्षा जो बंगाली खाड़ी से जब हवा का प्रवेश होता है तो यहाँ हिमालय से टकराई वर्षा हुआ, तो इस पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है किसकी, पश्चिमी भाग की तुलना में, पश्चिमी बिहार की तुलना में पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक, इसीलिए यह जो किशनगंज का क्षेत्र है सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वह कौन सा है, वह किशनगंज, सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, यह है सर्वाधिक वर्षा। ठीक, और इसमें यहाँ पे पश्चिम भाग में क्या होता है, एक और बात है, बिहार में जो वर्षा होती है तो वर्षा का घटने का क्रम क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर आने पर और उत्तर से दक्षिण के क्रम जाने पर वर्षा का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। यानी वर्षा इसके तुलना में क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक, तो औरंगाबाद में क्या है, तो सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है, तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है। ठीक, सबसे कम वर्षा, सबसे गर्म स्थल और सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, वह बिहार का गया है। गया जो जगह है सबसे गर्म स्थल भी है और सबसे ठंडा स्थल भी है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। क्यों होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण। उसके साथ ही क्या करता है, जो मानसूनी चक्रवात भी चलती है तो सबसे ज्यादा वर्षा का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, किशनगंज में। ठीक, लगभग 110 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे देखने को मिलता है। 110 नहीं, लगभग 200 से ऊपर देखने को मिलता है। ठीक, और ये औरंगाबाद का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से बारिश इधर आते आते क्या होता है कि इसका बारिश का प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए यहाँ कम वर्षा होती है। प्लस पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से भी उस तरह की वर्षा नहीं होती है जिस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह वर्षा होती है। ठीक, तो इसलिए औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे गर्म स्थल कौन सा है, गया। और सबसे, चूंकि हम लोग पहले ही देखे कि बिहार का जो स्थिति है यह किसका है, यह कर्क रेखा के जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, नॉर्मल सी बात है निचला हिस्सा है, यह सबसे ज़्यादा गर्म होगा, तो इसलिए सबसे गर्म स्थल भी है। अब सबसे गर्म स्थल ये है, ठीक है, लेकिन सबसे ठंडा स्थल यह गया कैसे हो गया, यह मानने वाली बात है। तो सबसे ठंडा स्थल और गर्म स्थल का मतलब यहाँ ये क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखें कि यह पहाड़ी क्षेत्र है,
ठीक, यह पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ की जो जमीन है ना, वह थोड़े से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि मतलब रेतीली क्षेत्र है। रेतीली क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे बालू पत्थर ये चट्टान वगैरह ही है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ के क्षेत्र जो है सो जब धूप पड़ती है तो बहुत जल्दी, जैसे बालू हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बालू होती है, धूप पड़ती है सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन सबसे जल्दी ठंडा भी क्या होती है, बालू हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस क्षेत्र पे धूप पड़ती है तो तुरंत गर्म हो जाती है, और जैसे ही धूप खत्म हुई तो ठंडी भी हो जाती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, यह क्षेत्र जो है गया सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र कौन सा है, गया बिहार का। ठीक, यहाँ देखें सबसे अधिक वर्षा याद आता है किशनगंज में, न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में सबसे गर्म लगभग अभी तक 47 डिग्री तक, सबसे ठंडा 4 डिग्री तक गया में को माना गया है। ठीक, तो ये हम लोग बिहार की जलवायु को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।